हाय एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं फॉरेस्ट आया था थोड़ा घूमने के लिए, कुछ काम भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को थोड़ी जंगल की सैर करा दूं और कुछ बातचीत भी कर लें। तो ये दिख रहा होगा आपको जंगल, ये देखिए। आवाज़ भी आ रही होगी आपको मोर की। ये ये जो दिख रहा है आपको, ये रास्ता है जो बनवाया गया है यहाँ पे, ताकि प्लांट्स वगैरह नीचे जा सकें, उनको रोपित किया जा सके वहाँ पे। देखिए, ये रास्ता जो है आपको दिख रहा होगा, ये सीधा सामने गया हुआ है। तो ये है हमारा जंगल। अभी शाम का टाइम है, थोड़ी ठंडक हो गई है। दिन में तो काफ़ी गर्मी थी। 2 दिन पहले तक तो पानी गिरता रहा, पर अब पानी आज तो गिरा नहीं। अभी बीच में 1 घंटे पहले ऐसा लग रहा था कि पानी गिरेगा, झमाझम बारिश होगी, पर हुई नहीं। अब देखते हैं कल बारिश होती है या नहीं। अभी तो फ़िलहाल इस मधुर शाम में ठंडी ठंडी हवा है। ये देखिए आप, वो ऊपर की तरफ, हाँ वो देखिए, ऊपर दिख रहा है सनसेट। धीरे धीरे होगा, काफ़ी सुंदर है ये, देखिए आप। है ना, है ना। यही चीज़ें हमारी उम्र बढ़ाती हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अभी हम प्रकृति के बीच नहीं, भगवान के बीच हैं। प्रकृति ही भगवान का रूप है। ये देखिए कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। ये चीज़ें कहाँ देखने मिलती हैं। अगर आप सिटी में हैं, कैमरे में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, इसमें शाइन तो कर रहा है। 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ ये अब देखते हैं आ रहा है क्या। आ रहा होगा, देखिए, फिर भी देखिए आप, जितना है पर्याप्त है देखने के लिए। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी मनमोहक दृश्य, मधुर हवा। वहाँ देखिए एक पक्षी बैठा हुआ है उस पेड़ पर, वो देखिए, दिख रहा होगा, दिख रहा है। ब्लैक कलर का बर्ड है, एक उधर है और एक आगे है, वो चला गया। तो हवा भी अच्छी है, ये देखिए पत्ते हिल रहे हैं। हवा भी अच्छी बढ़िया चल रही है, ठंडी मधुर मधुर शाम में ठंडी ठंडी शीतल हवा। एक संघर्ष भरी धूप के बाद मज़ा ही कुछ और है इस चीज़ का। काफ़ी शांति है यहाँ पे। यहाँ आप बैठे हैं प्रकृति के बीच, प्रकृति की गोद में आनंद लें। यही तो है वो चीज़, इसे करोड़ों लोग मिस करते हैं, पता है। कई लोग हमारे यहाँ से शायद आपको हमारी सूरज देवता शायद दिख जाए। इसमें क्या है, डबल रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं थोड़ा जज नहीं कर पा रहा हूँ कि इसमें रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ हाँ, ये हिसाब से आ रहा होगा। तो देखा आपने कितना मनमोहक है, कितना मनमोहक दृश्य ये है। तो हमारे करोड़ों भाई बंधु लोग देश में विदेश में हर जगह नौकरी कर रहे हैं, धन संपदा के पीछे भाग रहे हैं। बीच में हम थोड़ी देर बात करते जाएंगे। अभी देखिए ये रास्ता नीचे गया हुआ है, दिख रहा होगा, है ना सुंदर, काफ़ी मनमोहक है। देखिए
थोड़ी देर तक होल्ड किए रहता हूँ। तो हमारे भाई बंधु लोग, चलो देश की ही बात कर लेते हैं, तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको ये वातावरण, ये दृश्य, ये शीतल हवा, ये मधुर शाम, ये कम नसीब होती है। उन्हें नसीब क्या होता है? पॉल्यूशन, सब तरह का पॉल्यूशन, सब तरह का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, दूषित पानी, तो दूषित मिट्टी भी होती है क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है सिटियों में, तो वहाँ की मिट्टी भी दूषित होती है। उस कंक्रीट की वजह से गर्मी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। और ये देखिए, मैं तो कहूँगा हम उन खुश नसीब लोगों में हैं जिन्हें ये ज़िंदगी मिली है। देखिए कितना सुंदर है ना? ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक घाटी है जो नीचे की तरफ गई हुई है। ढलान है, घाटी में नहीं, ढलान है, नीचे की तरफ गई हुई है। यहाँ ये रास्ता बनाया गया था ताकि वाहनों के ज़रिए यहाँ पे पहुँच जा सके, खाद जा सके, और भी जो प्लांटेशन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो यहाँ से जा सकें। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ज़्यादातर आप देखते हो तो हमारे यहाँ आपको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा मिलेगा। इसे कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखिए ये दिख रहा है, इसे कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, छेवला देसी भाषा में। ये ज़्यादा मिलता है यहाँ पर। पानी गिर गया है तो हरियाली आ गई है अभी नौतपा के बाद। ये सागौन है, दिख रहा होगा आपको। इस तरह के जो सागौन होते हैं उनको हम विशेष रूप से ध्यान रखें तो ये आगे जाके यंग सागौन बनता है। आज सागौन के बारे में खैर चर्चा कर लेते हैं, तो चूँकि चर्चा छिड़ी गई है तो सागौन मुझे जहाँ तक पता है, पुराने लोगों ने बताया, दो तरह के होते हैं। तो तेलिया, डोंडिया ही बोलते हैं शायद, या डेंडिया। तो हमारे इधर विशेषकर तेलिया मिलता है क्योंकि उसमें पॉलिश जैसी चमक होती है। उसमें एक ऑयल रहता है जिसकी वजह से पॉलिश जैसी चमक रहती है। ऐसा कुछ जो पॉलिश जैसा चमकता है, वो बिना पॉलिश किए ही पॉलिश जैसा चमकता है। तो इस विशेष प्रकार के सागौन से भरा हुआ हमारा जंगल है, और यही कारण है कि सागौन कटता है। जो फर्नीचर, ये देखिए कितनी मधुर आवाज़ है, देखिए। तो मैं आपको बता रहा था, बीच बीच में बात भी करते चलते हैं, तो मैं आपको बता रहा था कि यही कारण है कि इनसे फर्नीचर्स वगैरह और भी बेशकीमती चीज़ें बनती हैं सागौन से। यही वजह है कि हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं। उद्योग धंधे वाले बड़े लोग, जिनके विरुद्ध कार्रवाई करना भी मुश्किल है। अब वो देखिए, एक पक्षी आ रहा है, वो गया, शायद दिख रहा होगा आपको, वो बैठा हुआ है। तो इनके विरुद्ध कार्रवाई करना भी मुश्किल है, ये जो फर्नीचर वाले धंधे वाले हैं। और ख़ासकर मैं यहाँ पोस्टेड हूँ तो यहाँ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन कई जगह हैं जहाँ पे ये काम होता है, धंधे का, लकड़ी का व्यापार का। काफ़ी बुरा काम है। आपने, खैर मैं भगवान पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो आपने कई बार न्यूज़ जो इस तरह की खबरों को सुनते रहते हैं, तो शायद उन्होंने सुना हो, कई बार आपने सुना होगा कि कोई फलाना आदमी है, सागौन काटने जंगल गया। अब वो सागौन काट रहा था, सागौन उसी के ऊपर गिर गया और उसकी वहीं डेथ हो गई। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान है, एक दिन हर किसी के पाप का घड़ा भरता है और उसे भुगतना होता है। ये देखिए पीछे, ये कुछ पत्थर हैं। तो वनों का हाश जो हो रहा है, यही कारण है।
संभव हो अपने बच्चों को शिक्षित करें, जितना भी संभव हो कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने तो ऐसा माहौल भी देखा है यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में कि 2 वक़्त के खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएँगे। और हमारे इधर की आप स्कूली व्यवस्था जानते ही हैं, यहाँ के टीचर पढ़ाने नहीं जाते हैं स्कूलों में, वो पढ़ाएँ भी किसे? बच्चे पढ़ने के इच्छुक नहीं रहते हैं, कितना ज़ोर देंगे आप? तो खैर ये शिक्षा विभाग का मामला है, मैं अपने जंगल विभाग की बात करूँगा। तो यही चीज़ें हैं कुछ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितना संभव हो पढ़ाएँ, अपने बच्चों को योग्य बनाएँ, ताकि जंगल बचा सकें, इस सृष्टि को, इस दुनिया को, इस देश को और ज़्यादा सुंदर कर सकें। है ना बढ़िया? तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं यहीं तक अपनी चर्चा रखता हूँ। खैर बात करने का मेरा मूड तो बहुत है पर क्या करें। तो मैं अपनी चर्चा को यहीं पे विराम दूंगा और अगली वीडियो में हम मिलते हैं, चर्चा करते हैं।